स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार चर्चा के दौरान अपने शिष्यों को दृष्टांत स्वरूप एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार थी। एक बार की बात है, जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को एक उपदेश दिया कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में बसते हैं, इसलिए हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के आगे भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उपदेश कंठस्थ कर लिया गया। मौका ऐसा हुआ कि उनका एक शिष्य जंगल में समिधा चुनने गया। अचानक उसने यह शोर सुना, हट जाओ, हट जाओ, एक पागल हाथी आ रहा है। तत्काल सब इधर उधर भाग गए, परंतु वह अकेला इस प्रकार तर्क करने लगा कि हाथी भी परमात्मा का ही एक रूप है, तो मुझे क्यों भागना चाहिए। इसलिए वह वहीं पर खड़ा रहा और हाथी को भगवान के रूप में प्रणाम करके उसका स्तुति गान करने लगा। महावत ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को बचाओ, बचाओ। परंतु शिष्य वहां से एक कदम भी न हटा। हाथी ने उसे अपनी सूंड से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। बेचारा चोट खाकर बेसूध, निश्चेष्ट, लहूलुहान पड़ा रहा। जब उसके गुरु ने यह संवाद सुना तो वह अपने शिष्यों के साथ भागे हुए उसकी मरहम पट्टी करने पहुंचे। होश आने पर पूछा, जब तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना तो बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। शिष्य ने उत्तर दिया, आपने ही तो शिक्षा दी थी कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है, इसलिए मैंने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को छोड़ना उचित नहीं समझा। गुरु ने उससे कहा, ये ठीक है वत्स कि हाथी में भी परमात्मा ही प्रकट हुआ था, किंतु क्या महावत परमात्मा ने तुमसे बचने को नहीं कहा था। यह बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, परंतु यदि वह हाथी में विद्यमान है तो क्या वह यदि अधिक नहीं तो उतने ही परिमाण में महावत में विद्यमान नहीं है। तो तुमने उसकी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। भूखा ने अन्नदान, बुजुर्गा ने सेवादान, गांव ने श्रमदान, गौदान, भूमिदान और कन्यादान, पण दाना में दान, महादान, रक्तदान, जिसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पूर्वजों और हमारे धर्म ने भी बताया है। खमागणी सा, राम राम सा। मैं हूँ आयुषी शेखावत। आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में थाको घणो घणो स्वागत सा। जी हाँ दोस्तों, मेरी पंक्तियों से आपको ज्ञात ही हो गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और आपके मन में भी कई सवाल होंगे। इसलिए तो हम हर विषय के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट को आपसे मिलवाते हैं। और सौभाग्य की बात तो ये है आज हमारे मंच के लिए कि आज हमारे साथ में एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो मैं आप सभी से उनको मिलवाऊंगी बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी समाज सेवी, हमारे जाने माने समाज सेवी संजय कौशिक जी से। आपको घणो घणो स्वागत सा धरती धोरारी में। संजय जी बहुत अच्छे जो है समाज सेवी तो हैं और उनके कई सारे आयाम हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं मैं उनसे आपको मुलाकात करवाऊंगी। तो मैं बता दूं उनके बारे में कि उन्होंने भी समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए हैं। तो आइए मिला जाए अरुण बगड़िया जी से। आपको गणो गणो स्वागत सा धरती धोरारी में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे इस मंच पर पधारे हैं। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले संजय जी से मैं पूछूं। बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना पॉपुलर कार्यक्रम उसमें आप होस्ट कर रही हैं, और इतनी आज मुझे लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी चर्चा करेंगे जिससे रक्तदान के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि रक्तदान, आपने जैसे कहा महादान है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो घटनाएं जिनसे हम कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में समझा सकेंगे कि रक्तदान कितना इम्पोर्टेंट है और उससे किस किस का कैसे कैसे
किया जा सकता है, कैसे जीवन बच सकता है, इस बारे में जी जी बिल्कुल। और अरुण जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि जो विश्व रक्तदान दिवस है वो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। हम उस पर तो बात करेंगे ही, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉज है जो जिस पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई। जब भी हम हमारे जीवन के जो इतिहास के जो पन्ने खोलते हैं, जब पीछे जाते हैं, तो एक भीनी सी मुस्कुराहट भी हमारे चेहरे पे आ जाती है उसे याद करके। तो हम अरुण जी से पूछना चाहेंगे कि कहाँ से उनका वो है, पले बड़े कहाँ से परिवार पृष्ठभूमि है आपकी? हम लोग ओरिजिनली सीकर के रहने वाले हैं, बट सिंस 92 से हम लोग जयपुर में ही रहते हैं और यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई। पहले हमने नौकरी की, बाद में हम बिज़नेस में आए। सोचा बिज़नेस के साथ में हम थोड़ा समाज सेवा के लिए भी कुछ करें। तो उनमें से एक मुख्य काम ब्लड डोनेशन कैंप्स में अरेंज कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और उसकी जब लगता है लोगों को नीड होती है तो समझ में आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट कॉज है। जी जी। अब मैं संजय सर से पूछना चाहूँगी, आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगी। जयपुर में ही मेरा जन्म हुआ। मैं पुराने शहर जो है गनगौरी बाजार में हमारा पुश्तैनी घर है जी, और एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत जाना माना परिवार मेरा जन्म हुआ और बहुत सांस्कारिक, जिसको कहते हैं जॉइंट फैमिली में जन्म हुआ। तो बचपन से बहुत सारे संस्कार उसमें, एक मैं कह सकता है आध्यात्म संस्कार और स्पेशली जो अपने ऐसे बुजुर्गों का सम्मान करना और जो एक पारंपरिक परिवारों में होता है वैसा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा जन्म जयपुर में हुआ और जयपुर देश और दुनिया में अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। मेरा व्यवसाय पर्यटन है। मैं 82 से ट्रैवल बिजनेस में हूँ और बहुत सारे देशों की यात्रा कर चुका हूँ, बहुत सारी यात्राएं करवाता हूँ लोगों को जी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम देने की बात करते हैं, चाहे वो रक्तदान हो चाहे और कुछ दान, कहीं ना कहीं मेरे व्यवसाय में भी मैंने उसको कोशिश की कि कहीं ना कहीं लोग जो आ रहे हैं उनको भी हमारे जो देने की जो परंपरा है उससे आत्मसात कराया जाए। और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे वाली जो बातें होंगी उन पर भी चर्चा होगी। तो आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम शेयर करेंगे। बिल्कुल, हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी विदेश जो आप ट्रैवल का काम करते हैं, यात्राएं घूमना हर किसी को पसंद है, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है हमारे बचपन की होती है। हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। आपकी कोई ऐसी याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहेंगे? देखिए, यात्रा, मैं तो आपको बताया मैं 40-42 साल से ट्रैवल में हूँ, तो बहुत सारी इतनी सारी यात्राएं जिसके दिन, लेकिन जो अपन बात कर रहे हैं रक्तदान, उससे रिलेटेड एक घटना हुई थी। आज से करीबन मिनिमम 22-23 साल पहले एक विदेशी महिला एक जयपुर के ख्यातनाम होटल में ठहरी थी। तो वो कहीं रास्ते में जा रही थी तो किसी ने उनको लूटने की कोशिश करी। तो उनके वो शी वाज सीरियस, उनका जो पर्स था वो जो थे जो उचक्के थे वो लेके चले गए। वो उसको बड़ी मुश्किल से कोई उसके मिलने वाले थे, उन्होंने हॉस्पिटल में कराया। तो जब वहाँ पे हमारे ऑफिस में पता चला, क्योंकि वो जो महिला थी जिस एजेंसी से ट्रैवल करती उनके साथ हम काम करते थे, तो हमको पता चला, उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे एक हमारी एक क्लाइंट है उसकी तबीयत का। तो SMS हॉस्पिटल में थी, तो मैं मेरे पार्टनर हम दोनों साथ गए। तो मेरे पार्टनर है उनको ब्लड डोनेट किया। तो मतलब जो एक पर्यटक जो पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल शायद वो फ्रांस से थी, तो उनमें जब वो गया तो जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने बहुत शुक्रिया किया। वो कहते जाने अनजाने कभी किसी को कहते ना, उनको ही पता नहीं था कि किसका ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। तो मुझे लगता है, लेकिन जब जो चीज़ होनी होती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा योगदान रहा। तो मुझे लगा पर्यटन में भी इसका बड़ा अच्छा कहना एक मैसेज है जो लोगों को तक जाता है। मुझे जी जी, बहुत अच्छा कार्य है। और कहते हैं ना, भौगोलिक विषमता है विदेश में, चाहे कैसी भी है, अलग अलग है हमारी, लेकिन हमारी आंतरिक जो शारीरिक रचना वो एक ही है। अरुण जी के पास आते हैं। हम अरुण जी से जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स विलेज एरिया में हुई और बाद में फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। जॉब के साथ में मैंने MBA किया और उसके बाद में बिजनेस भी मैंने जयपुर में ही किया। जी जी। तो कभी आपका ऐसा आपने सोचा था कि मैं समाज सेवी बनूंगा और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है समाज सेवा करना भी। हम जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं। हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ से लोग निकले अपने काम के लिए, अपने परिवार पालन के लिए, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ उन्होंने अच्छा पैसा कमाया तो वो खुद के यहाँ क्या कर सकते हैं, तो समाज के लिए उन्होंने स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले। आज भी बहुत सारी जगह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि दानदाताओं ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के दिए थे।
सो उनको देख के हम भी इंस्पायर हुए कि ऑफ कोर्स वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनको कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं। सो उसमें एक अच्छा काम ये भी है कि समाज सेवा में उन्होंने इतना किया, हम भी कुछ करें। बिल्कुल। अब मैं संजय जी से पूछना चाहूँगी। संजय जी, वैसे तो सामान्यतः कहते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है सबसे बड़ा, और हमारे दर्शक भी यही जिज्ञासा रखते हैं जानने की कि रक्तदान कब किया जाए और कब नहीं किया जाए, क्योंकि इससे क्या है, जब हम अनभिज्ञ होते हैं तो बीमार आदमी को खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहें तो साल में 6 महीने में एक बार व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, और मतलब साल में 2 बार कर सकता है। लेकिन जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसकी जो वहाँ पर जो लोग हैं उसकी जांच होती है, उसके बीपी की जांच होती है, उसकी शुगर की जांच होती है, फिर उसके बाद उनको उनकी फिजिकल जो हेल्थ है उसके हिसाब से करते हैं। पर आज की तारीख में जो युवा हैं, मतलब जिनकी उम्र 17-18 साल से और 40-45 साल तक के लोगों में बड़ा ट्रेंड है। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े कैंप लगते हैं। वैसे ही आज की तारीख में बच्चों में बड़ा इसके प्रति अवेयरनेस है, और मुझे लगता है कि ये एक भ्रांति होती थी, पहले होती थी। आज के साथ में जैसे जैसे युवाओं में जागरूकता आ रही है, स्पेशली जो हम इंटरनेट के युग में है, तो लोगों को पता चल गया कि इससे ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान नहीं होगा, आप में कमज़ोरी नहीं आएगी। तो ये जब भ्रांतियाँ खत्म हुई तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनके बारे में लोगों को पता चला, वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस आई और वो ब्लड डोनेशन करने में आगे आकर आ लगे। बहुत सारे लोग हैं जो हर साल ब्लड का उनकी तारीख है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैं एक और सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, वहाँ के जो मेरे 1-2 मित्र हैं, उन्होंने किसी ने 100 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कर रखा है, किसी ने 50-60 बार कर रखा है, तो वो हर साल उनका रहता है। तो मुझे लगता है कि रक्तदान, ये जो सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं कहूँगा कि आप बेफिक्र होके आप ब्लड डोनेट करें। आप जाएँ हॉस्पिटल में, जिनकी ज़रूरत है कैंप लगते हैं। अगर आप अपने किसी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे भी अगर जाएं, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आपका रक्त पता नहीं किस व्यक्ति के कहाँ कब काम आएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही कहना एक बेहतरीन काम है, और मुझे लगता है इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना चाहिए। और एक दान, जैसा आपने बहुत सारे दानों की बात करी, मुझे लगता है कि रक्तदान एक जबरदस्त क्योंकि ये एक ऐसा दान है जिस ये किसी जाति और किसी धर्म से परे होता है। हमारे हिंदू धर्म में है जो गौदान मैंने बताया, कन्यादान है, लेकिन ये किसी जाति नहीं देखता, ना कोई धर्म देखता है। तो ये सबसे बड़ा महादान है, और इस आयोजन को करना भी इसलिए जरूरी है ताकि जनमानस तक जो है जागरूकता पहुंच सके। और जो रक्तदाता है उनकी स्वैच्छिक और बिना किसी लाभ के भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसे करना, उन्हें प्रेरित करना, क्योंकि ये एक दिव्य उपहार है जो बिना मानव शरीर के बनाया नहीं जा सकता है। तो आप सभी जागरूक रहे और रक्तदान, आप स्वस्थ हैं तो अवश्य करें। और भी हम आगे जानेंगे कि क्या नियम होते हैं रक्तदान करने के। तो मैं अरुण जी के पास आती हूँ। हम रक्तदान से थोड़ा हटकर बात करते हैं। तो आप समाज में और भी अन्य काम कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए आपने स्कूल बनवाए हैं, तो उनके बारे में आप बताइए। आज की डेट में जो हमारे कंट्री में जो एजुकेशन की ज़रूरत है, और आपने देखा होगा जिस बेल्ट से हम आते हैं, केरला के बाद में राजस्थान में झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 100% लिटरेट है, और वहाँ के आप देखेंगे ग्रोथ, तो साथ में सोसाइटी भी इम्प्रूव हुई है, और बच्चे भी, नए बच्चे भी सब वहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं। तो अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ भी हमें लगता है गर्ल एम्पावरमेंट के लिए हम काफ़ी कुछ स्कूल्स में जाके एक्टिविटी करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में टॉयलेट नहीं होते, वहाँ हम लोग टॉयलेट बनवाते हैं। अभी रिसेंटली हमने हमारी एक संस्था से, हम बहुत सारी संस्थाओं के थ्रू काम करते हैं जी। तो एक संस्था से हमने करीब 72 टॉयलेट बनाए हैं, एंड बहुत अच्छे से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ वो हम लोगों ने बनाए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग और दूसरी एक्टिविटी जैसे हम लोग भी करते हैं, गर्ल्स पावर और इसको जी जी। और बहुत ज़रूरी है जो है हमारे टॉयलेट होना, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जैसे सरकारी जो एड्स भी हमारे चलते हैं चैनल पे, तो वो यही बताते हैं कि स्वच्छता पे और गर्ल्स टॉयलेट या गांव में टॉयलेट बनवाना, शौचालय जो है बनवाया जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इसके पीछे शौचालय एक लॉजिक नहीं कि शौचालय हो, बहुत सारी बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है ड्यू टू दिस रीजन। और अभी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को ये समझ में आ रहा है, हम ही नहीं बहुत लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और एक आज हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सब लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। जी जी। और प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही योजनाएं रहती हैं कि हमारा जो भारत है वो डेवलप हो, और उन्होंने भी कई शौचालय
जो है स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत जो है सोच बदलो अपनी, उन्होंने ये नारा भी लगाया हुआ है, तो आप उसी कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। अब हम संजय सर के पास, जी जी आप बताइए। मैं अरुण जी की बात को आगे ले जाता हूँ। जैसे आपने बताया, हमने सरकारी जो 72 स्कूल्स हैं उनमें टॉयलेट बनवाए हैं, और बहुत ऐसे जो अपने घर में बनते हैं वैसे टॉयलेट बनवाए हैं। उसके अलावा उससे एक दूसरा प्रोजेक्ट उसी संस्था ने किया था, तो उसने गांव में 100 टॉयलेट बनवाए थे, घरों में जो लोग जंगलों में जाते थे या जो जिनके घर में नहीं थे वहाँ पे बनवाया। फिर उसके बाद जयपुर के पास ही एक सरकारी स्कूल है, उसका करीबन 10 साल पहले हम स्कूल में गए थे, कोई कार्यक्रम में आमंत्रित किया था स्कूल में, वहाँ टीचर्स जो थे जान पहचान वाले थे। तो उस स्कूल की इतनी जर्जर अवस्था थी कि जिसके अंदर ना उसमें बिजली थी, ना उसमें पानी की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट थे। तो जिस संस्था से हम जुड़े हैं उन्होंने उस स्कूल को अडॉप्ट किया और उस स्कूल की पूरी बिल्डिंग को रिपेयर कराया, उसमें टॉयलेट बनाए, उसमें बाकायदा अब आज अगर देखा जाए तो एक मॉडल स्कूल है, उसमें बिल्कुल हर तरह की व्यवस्था है बच्चों के लिए। इवन कंप्यूटर रूम, जो एक दूसरी संस्था जो हमारी साथ काम नहीं करती, दूसरी संस्था ने उनमें कंप्यूटर दिए, हर कमरे में पंखा है, फ़ोन है, ट्यूबलाइट्स हैं, बच्चों के लिए ई लर्निंग का भी व्यवस्था करने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हो, स्पेशली मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में जी ऐसी संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो आप ब्लड डोनेशन से कर लें, चाहे और किसी तरीके कर लें। तो उस संस्था, जिस संस्था से समझ रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सर्दियां आती हैं तो वही जो संस्था जिसके साथ हम काम करते हैं वो बच्चों को स्वेटर्स बांटती है, शूज़ बांटते हैं, और उसके साथ ही साथ अभी जैसे स्कूल चलेंगे तो बुक्स का इंतजाम करते हैं। हम चाहते हैं कि जब चूँकि हम थोड़े समझ लीजिए बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके जो लोग हैं उनका जो एक उद्देश्य है वो समाज को कहीं ना कहीं एक अच्छा बनाना है, एजुकेशन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इन क्षेत्रों में लोग बाग काम करते हैं। अरुण जी मेरे को लगता है कि 2026-27 में उस संस्था को लीड करेंगे। तो इनके साथ अभी मैं करीबन हम 6-7 महीने से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो 2026-27 की अभी से हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस संस्था ने हमको इतना कोशिश करके आज हम उतना कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देने वाली बात है। अभी आपने कही थी रक्तदान की, मुझे लगता है कि साथ ही आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे दान हैं जिनके बारे में मैं और छोटा सा बता दूं। आज की तारीख में स्किन जो है उसका भी बैंक है, जयपुर में ही है, SMS हॉस्पिटल में एक स्किन बैंक है। जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनकी स्किन को संभाल के रखा जाता है, जिनके शरीर बर्न्ट जो जल जाते हैं डिपार्टमेंट, उनमें वो काम आती है। अच्छा। एक दूसरी संस्था है जयपुर की, वो अंगदान पे काम कर रही है। तो बहुत सारे जयपुर के लोग हैं, वो जो ये दान है स्पेशली जो मेडिकली जिनको कह सकते हैं, जिनमें आप रक्तदान हो गया, स्किन डोनेशन हो गया, अंगदान हो गया। उसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जयपुर में एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी कई सालों पहले जी। तो उस वक्त जो वहाँ के जिनकी चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, SMS हॉस्पिटल में जी। वो शायद उन दिनों मोबाइल पे ऐसा मैसेज आया किसी का कि उनको बच्चों को या जो जिनके दुर्घटना हुई थी उनको ब्लड डोनेशन करते। तो मुझे बड़ी खुशी है, आई एम प्राउड कि मैं जयपुर का वासी हूँ। वहाँ पर इतने सारे लोग ब्लड देने चले गए कि उनको मना करना पड़ा। तो इट शोज कि हमारा शहर देने में बहुत है। गोविंद देव जी की कृपा है, हमारे इतने आराध्य देव हैं जी। बिल्कुल। और हमारे लोगों में एक भावना है, जो भारतवासी है वो वैसे ही, इसलिए तो सब जगह प्रख्यात है हमारा जो भारत है, बहुत दिल से सॉफ्ट भी होते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आप ही से अभी जाना कि अंग दान में स्किन दान भी होती है। सुना था कि नेत्र दान ही होता है, लेकिन आपसे आज पता चला कि स्किन दान भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम मृत्यु के बाद में औरों में हम जिंदा भी रह सकते हैं इस जरिए से। अब हम अरुण जी से पूछेंगे कि रक्तदान, आप अभी कॉलेजेस और स्कूल्स की आपने बात की है, तो सबसे ज़्यादा हम क्रेज़ देखते हैं क्योंकि आजकल युवा जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं और युवाओं में क्रेज़ भी बहुत है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि युवा रक्तदान कर रहे हैं। तो कभी किसी कॉलेज या स्कूल्स में आपने कैंप लगाए हैं? हम लोगों ने जब ये काम स्टार्ट किया था तो लगा पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कहीं कोई ब्लड आए दिन लगते हैं कैंप। हमें पता नहीं था कि कितनी ज़रूरत होती है, लेकिन अभी पता लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत होती है जब रात को कॉल्स आते हैं। और जैसा आपने बोला, अभी जो डोनर हैं उनमें से 70% डोनर आर लाइक यूथ ओनली।
और जी। उनको कोई घबराहट नहीं है, वो डरते नहीं है। पहले ये भावनाएं थी कि ब्लड देने से वीकनेस आ जाती होगी, ब्लड जी। देने से बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड देना बहुत सेफ है। एवरी 3 मंथ में कोई भी हेल्दी आदमी दे सकता है, जिसका बीपी प्रॉपर हो, मेडिसिन नहीं खाता हो। और साथ में एक ब्लड लेने से पहले एक पूरी हेल्थ टीम होती है, डॉक्टर होते हैं जो बीपी चेक करते हैं, आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उसके बाद ही वो लोग अप्रूव करते हैं कि यू कैन डोनेट। सो बहुत अभी हमारी जो संस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें एक जब स्टार्ट करते हैं वहाँ से उसमें सिर्फ यूथ को लेते हैं हम, लेस देन 21 ईयर। सो वो बच्चों ने कॉलेज में कैंप करे हैं, उनको हमने सपोर्ट किया है, उनको सिखाया है। अब वो हर साल उस कैंप को बढ़ा रहे हैं और लास्ट टाइम तो वी वर सरप्राइज कि उन लोगों ने मोर देन 3000 यूनिट इकट्ठा किए, जो एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकती, जो कॉलेज के बच्चों ने किया। सो ऑफ कोर्स इस तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं काफ़ी हद तक। जी जी, आपने अभी बात बताई कि भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी भी प्रकार की शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आना, जी मचलाना या उल्टी हो जाती है कई बार। तो ऐसी आपने जो है भ्रांतियाँ, मतलब किसी को आपने कन्वेंस किया हो और आपने बहुत ज़्यादा उनको कन्वेंस किया हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई आप वाकया सुनाना चाहेंगे हमें? जब हम कैंप करते हैं तो 2-3 दोस्त आते हैं, एक दे रहा होता है, दो बोलते हैं देख मेरे कुछ भी नहीं हो रहा भाई, मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो देखता है कि यार ये तो आराम से अभी ब्लड दिया, 5 मिनट बैठा, अभी कॉफ़ी पी रहा है, खाना खा रहा है, फिर वो खुद आके बोलता है मैं भी देने वाला हूँ। लोग इंस्पायर होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है, जिसको डर भी लगता है, बहुत लोग लेट जाते हैं देने को, लेकिन उनमें सिवरिंग होने लगती है कि अरे मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो उसको थोड़ा साथ रहो, कन्विंस करो, और जैसे नीडल लगती है निकलना स्टार्ट होता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और देने के बाद तो दूसरे लोगों को भी कन्विंस करते हैं कि भाई आओ ब्लड दो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी, एक आपने नीडल की बात करी है, अगर हमने जैसे एक दिन पहले या उसी दिन कोई और ब्लड टेस्ट करवाया हो नीडल से, तो क्या वो जो व्यक्ति है वो भी ब्लड दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, अनटिल अनलेस वो अनहेल्दी ना हो, उसने जो टेस्ट कराए हैं वो कोई बीमारी से रिलेटेड ना हो, उसको डाउट हो कि मेरे को फीवर जैसा फील हो रहा है या ऐसा कुछ, तो उसको नहीं देना चाहिए। बाकी हेल्दी आदमी को ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं। जी, मैं संजय जी के पास आती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कॉर्पोरेट जो जगत है उसमें कितना जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है जो रक्तदाताओं को है, तो उसमें कितनी आप मतलब कैसे आप कन्वेंस करते हैं, कैंप लगाते हैं, उसके बारे में हम आपको से जानना चाहेंगे। कॉर्पोरेट समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जी। और वो समाज की प्रगति में जब साथ रहते हैं तो ये ऐसे जो होते हैं, जिस चाहे उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें वन ऑफ द कॉज जैसे इसका ब्लड डोनेशन का है, जैसे अरुण जी हैं, अरुण जी हर साल 2 बार कैंप लगवाते हैं, उसमें अभी लास्ट में थे मेरे ख्याल से 375 या 380 यूनिट्स उनका हुआ था जी। वैसे ही हम जब ब्लड डोनेशन जैसे एक बार कर लेते हैं तो लोग दूसरे बार पूछते हैं सर नेक्स्ट कैंप कब है जी। अभी हमने दोनों ने साथ साथ दिया था, करीबन पिछले 2 बार हमने लगातार दिया है। तो मुझे लगता है कि जब, और एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा एक बड़ी चीज़ जो इंटरेस्टिंग आती है निकल के, जब आप जैसे मैं मेरा सोशल मीडिया बड़ा मैं क्या ना एडिक्ट हूँ समझ का। अच्छा जी। तो जैसे more than 5 million follower on Google, तो मैं गूगल रिव्यूज में लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं उसको लिख के उसमें डालता हूँ तो मेरे जो फेसबुक पे मेरे 5000 दोस्त ही हैं, लेकिन वो जब 5000 में से 700-800 लोग उसको देखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने का भी एक व्यक्ति भी अगर उसमें प्रेरित होकर अगर कुछ करता है तो सोशल मीडिया कैन ऑल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सच थिंग्स। तो खाली इसी का नहीं, मैं और भी कुछ चीज़ें जैसे करता हूँ, जैसे हमने भी ट्री प्लांटेशन का करते हैं, या कोई जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, या कोई किसी गरीब लड़की की शादी का कुछ करते हैं, तो उसको एक बार लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि यस हम ही नहीं वो भी कर सकते हैं। तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर हर तरीके की चीज़ें वो कहते हैं देखा देखी होने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं यार संजय जी मैंने आपको देखा था और मैं भी ब्लड डोनेट करने गया था, मैंने दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया। जैसे मुझे लगा जो हमारी जो संस्था के जो कुछ लोग हैं अहमदाबाद गुजरात के हैं, उनको देखा तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 बार कर दिया। अच्छा। कोई बोला मैंने 60 बार कर दिया। मैंने बोला 100 बार 60 बार करने वाले लोग जो हमसे ज्यादा उम्र के हैं जी, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इट इंस्पायर्स यू। और मुझे लगता है कि चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे वो आप छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, आप चाहे किसी इंस्टीट्यूशन को चलाते हो, अगर आप जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है हर एक साल जैसे उनका फाउंडेशन डे होता है या कोई ऐसा कोई चार्टर डे होता है तो वो करते हैं, और उसमें बड़ी बड़ी जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं
वहाँ पे अगर 2-2, 3-3 हज़ार, क्योंकि मैं एक गवाह हूँ, एक प्रोग्राम था यहाँ पे, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें उनके भी अंदाजन 10,000 बच्चे होंगे। उस दिन जो हमारे एक सीनियर थे, मैं उनके साथ गया था उसको देखने, वहाँ लाइन लग रही थी, मतलब वहाँ पे उन्होंने 50-60 बेड लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे उनको 10-20 बेड और लगवाने पड़ गए। तो इट शोज तो ये जागरूक है। तो मतलब, और जब वो मैंने कहा ना, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 17 दे रहे हैं और 13 सोचते हैं यार मैं भी दूं, तो 13 में से 5-6 हो सकता है जो मतलब जो उसको देने लायक ना रहे हो, उनको कुछ समस्या हो सकती है। बाकी अगर तो वो देखा देखे वाली जो चीज़ है वो बड़ा प्रेरित करती है लोगों को, और मुझे लगता है कि हम सभी को, जो हम अच्छे काम करते हैं, उनको प्रोपोगेट करना चाहिए, हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए उस चीज़ को, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं, चाहे आप बातों से पहुंचाएं। यू कैन बी ए गुड स्टोरी टेलर। और सबसे बड़ा जो है माध्यम ही सोशल मीडिया है आजकल। सबके हाथ में जो है वो फोन रहता ही है, चाहे वॉच रहे नहीं रहे, लेकिन फोन सबके हाथ में रहता है। तो अगर हमको अगर किसी को रक्त भी चाहिए, अगर ब्लड डोनेट करवाना है किसी से, तो हम आज अगर स्टेटस भी लगा लेते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से हेल्प मांगते हैं, तो तुरंत बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ अरुण जी उस चीज़ का जवाब दें कि आप कितने साल से कैंप लगा रहे हैं, तो जो हमारे और इंस्टीट्यूशन के लोग जो सुन रहे होंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आप जब कैंप लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसके पीछे अगर आप थोड़ा कारण बताएंगे तो मुझे लगेगा कि और लोगों तक एक अच्छी चीज़। हमने 2013 में स्टार्ट किया था, और बहुत एक बेसिक के साथ स्टार्ट किया था कि हम 100 यूनिट तो कर लेंगे क्या करके, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो 151 यूनिट हो गया, और वी वर प्रिपेयर फॉर 100 यूनिट ओनली। तो सोचा इट्स ए गुड कॉज, और वो हमारी कंपनी का कोई फाउंडेशन डे ऐसा नहीं था। मेरा एक बर्थडे फेब में आता है, उसमें हमारे स्टाफ ने बोला सर आप कुछ एक आप करते रहते हो काफ़ी चीज़ें, बट एक ये नोबल कोच भी आप करो। तो हमने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट उससे किया था, फिर साल में 2 बार कैंप लगाने लग गए। बाकी लोग जैसे कंपनी का फाउंडेशन डे आता है उस दिन कर सकते हैं, आपका बर्थडे होता है उस दिन कर सकते हैं। तो एक तो आपका इवेंट बहुत स्पेशल हो जाता है कि आपका बर्थडे, आपने इतने लोगों से मिले, आपने एक समाज के लिए इतना अच्छा काम किया। बड़ी खुशी मिलती है जब आप एक काम करते हैं। जी, अपने आप को खुशी तो मिलती है, और सबसे अच्छी बात है कि किसी का जीवन बचता है, किसी का आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती है, साथ ही आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करता है, और 24 घंटे में ब्लड जो है वो वापस बन जाता है। हम अरुण जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये जो है विचार, बोलते हैं ना कि ये बीज कहाँ से आया, तो कहाँ से आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है रक्तदान का? जैसे अभी मैंने बताया कि हम देखते हैं, हमारे को भी पहले ज़रूरत होती थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो हम भी इधर उधर ढूंढते थे यार ब्लड कहाँ से मिल सकता है। फिर देखा कि हम खुद कैंप लगा सकते हैं, हम खुद लोगों को ज़रूरत पड़े तो जो हमें कार्ड्स मिलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भैया जब भी आपको चाहिए दे कैन कॉल एनी टाइम फॉर ब्लड। जब हमें रात को 2-2 बजे कॉल आते हैं तो लगता है यार इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अभी वो ब्लड बैंक और जो यूनिट जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं वो इतने कंफर्टेबल है, सर कार्ड वार्ड फॉर्मेलिटी होती रहेगी, आप तो पेशेंट को भेज दो। बड़ा अच्छा एक लगता है। जी संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ होते हैं, तो हम आपसे जानना, इतनी तो नॉलेज नहीं है और हमारे मुझे तो नहीं है और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस रक्त समूह की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को इस रक्त समूह की, और कई बार जो कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो कहीं मिलता भी नहीं है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप अगर मैं बताऊँगा इसका ग्रुप इससे मिल जाता है तो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। आज की तारीख में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उस पर आपका ब्लड ग्रुप प्रिंट हो रहा है, सरकार ने कर दिया है कि अगर आप चाहें तो उस पर लिखा रह सकता है। पहला तो आप उसको जब लाइसेंस रिन्यू कराएं तो उसको रखें जी। फिर आपको अपना, जैसे मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे पता है, वैसे आप अपने जैसे और चीज़ डाटा सेव करके रखते हैं वैसे उसको भी सेव करके रखें। कभी भी किसी भी व्यक्ति को, अगर कई ऐसे संस्था होते हैं जिनमें कहते हैं कि अगर आप समझ लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जिसको आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा जो ब्लड है वो दे सकते हैं, वो जो बैंक वाले जो ब्लड बैंक वाले उसके अगेंस्ट आपको दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आज की तारीख में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, और दुर्घटना जब हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि इस आदमी का ये है, फिर उसके बाद सोचते हैं कि भाई हम ये। तो अगर अपने परिवार वालों का, जैसे मैं मेरी पूरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, हमारा सबका मैंने एक जगह डाटा रख रखा है, तो उससे एक अवेयरनेस होती है कि हम
भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से हम कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति, किसी को ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि अगर आपको इस बारे में कि भाई लगे, डॉक्टर के पास जैसे वो इन्फॉर्मेशन आती है, डॉक्टर नोज वेल, वो आपको बता देगा कि आप जैसे दुर्घटना होगी, मुझे समझ लीजिए किसी भी ब्लड ग्रुप की, तो बता दें ये ब्लड ग्रुप चाहिए, आप मंगवाइए। तो आप एक सर्कुलेट करें। आज की मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो मुझे कभी कभी रात को जैसे अरुण जी को भी फ़ोन आता है, मेरे पास भी आता है कि संजय जी हमको इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। तो हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जिनमें एक मैसेज भेजने पर वहाँ लोग तैयार रहते हैं जी। उनको पता है कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मैंने इतने 3 महीने पहले दिया था, या किसी ने 6 महीने पहले था, आई कैन गे। तो लोगों को सबसे बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप पता हो, आपका डाटा आपके किसी रिकॉर्ड में हो, भगवान ना करे कभी कोई दुर्घटना हो तो जो आदमी है वो उसको देख सके और आपका इलाज उचित हो सके। वैसे ही किसी व्यक्ति के पास इमरजेंसी हो तो आपको पता हो, आप वहाँ पहुँच के उनका सहयोग कर सके, ये बड़ा एक जैसे संजय जी आपने बताया कि जैसे ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेजेस आते हैं और आपसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अरुण जी से जानना चाहूँगी कि जिनको नहीं पता है, जैसे आप ब्लड जो है सेव करते हैं, जो रक्तदाता आते हैं देने के लिए, उसके बाद में कहाँ से कैसे, कोई हेल्पलाइन आपकी नंबर है, कैसे हम संपर्क कर सकते हैं, कोई आम आदमी जो नहीं जानता हो? आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। आज की डेट में बहुत सारे ऐप बन गए जहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो ब्लड मिल जाता है, और आपको रात को 2 बजे जाके ब्लड डोनेट नहीं करना जी। ऑलरेडी जो ब्लड बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ले लीजिए या प्राइवेट ब्लड बैंक्स ले लीजिए, उनके पास फ्रोजन के बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। सो आपको उन लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि ये ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड का रिक्वायरमेंट है, तो आप ये इनको आप दे दीजिए। आपको रियल टाइम में जब आपको डोनेट करना होता है, दे कॉल्ड लाइव डोनर। सो वो सिर्फ प्लाज्मा के लिए जब ज़रूरत होती है तभी होती है, अदरवाइज फ्रोजन रहता है। और जयपुर में मैं बात करूं तो मोर देन 45 ब्लड बैंक्स काम कर रहे हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपके पास AB पॉजिटिव है, इनके पास O नेगेटिव है, सो दे कैन शेयर ऑल्सो, और आपस में वो लोग भी शेयर करते हैं। सो वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जिसको ब्लड का रिक्वायरमेंट हो उस तक पहुँच जाए। जी जी। अब संजय जी आपसे पूछना चाहेंगे हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को देखा जाता है कि जैसे कोई गर्भवती महिला हो गई, या फिर अगर डिलीवरी की है अभी नई महिला ने, या ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो वो क्या ब्लड डोनेट कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे, चिकित्सक से वो करें। मुझे नहीं लगता कि जब तक बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है जब तक डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके बारे में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो अपने जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उनसे बात करें, उसके बाद ही करें। मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन अपने डॉक्टर से करना जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ नियम होते हैं कि वो व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे जिसमें एड्स है, और मुझे लगता है कुछ ऐसी कैंसर की बीमारी है, कुछ और भी बीमारियां होंगी, लेकिन उनके बारे में जब तक आप चिकित्सक से राय न ले लें। ये 2 बीमारी का तो मुझे पता है। कैंसर में भी कुछ स्पेशल एक डिजीज़ है जिसको वो उसके बारे में ध्यान रखें। और मेरे को ये तो HIV का तो 100% पता ही है कि जिनकी एड्स होता है वो उनका ब्लड डोनेशन नहीं हो सकता है जी। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको डॉक्टर से, मैंने आपको फिर बताया क्योंकि हम उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो भी आप कभी ब्लड डोनेशन करें अपने चिकित्सक से राय लें। जो वहाँ पर हमेशा जहाँ पे भी आप ब्लड डोनेशन करने जाएंगे वहाँ एक एक्सपर्ट टीम बैठी रहती है, वो आपको ब्लड शुगर, आपका हीमोग्लोबिन वो चेक करके उसके बाद ही वो ब्लड लेगी। और सेम चीज़ जब वो पूरा रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं जिससे कि कल को की ज़रूरत हो तो काम हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जो अगर आप कभी कोई चाहे वो, और ये एक भ्रांति में ज़रूर दूर कर देता हूँ कि जितना अगर आज मेल कर सकते हैं उतना फीमेल भी डोनेशन कर सकती हैं और करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने नोटिस किया है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन है वो पुरुषों की तुलना में कम पाया जाता है। वो अलग अलग कारण होते हैं। तो वो महिलाओं के लिए जो है, अभी मैं कभी जैसे अरुण जी के वाले कैंप में बता रहा हूँ, वहाँ पर जब हम गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी जो गर्ल्स थी उनमें से आई थी, उनमें ने करीबन 10, 12, 15 थी, उनमें से 6-7 ने ब्लड डोनेट किया था। बाकी जो गर्ल्स थी उनका नहीं हो पाया था, शायद हीमोग्लोबिन का था या कुछ था। तो मुझे लगता है कि जो चिकित्सीय मतलब जो डॉक्टरी सलाह के बाद ही उसको
किया जाए और या लिया जाए जी, तो वो बिल्कुल ठीक चिकित्सक की परामर्श से ही किया जाए। अरुण जी से मैं बात करना चाहूँगी कि अभी नॉर्मल जो बीमारियां जो चल रही है, ब्लड प्रेशर और हमारे शुगर देखते हैं, तो वो चीज़ आपको भी पता होगी उन बीमारियों के बारे में, तो वो आप लोगों को पता है क्योंकि आप रक्तदाता हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? अभी जैसा संजय जी ने बोला, मैं 2-3 चीज़ों में करेक्ट करूं। आज की डेट में फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो नियरली मेल्स के बराबर है। हमारे लास्ट ब्लड डोनेशन कैंप में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे फॉर्म्स के, दैट वाज नियरली 50-50, लेकिन जो रेशियो था दैट वाज 65-35। फीमेल्स ने 35% ने ब्लड दिया, मेल्स ने 65 में दिया, क्योंकि उनके कुछ एक रीजन्स होते हैं जो आप सब बेसिकली हीमोग्लोबिन कम वाला तो एक है ही है, उसके अलावा उनके जो मासिक धर्म होता है उसको लेके भी वो लोग नहीं कर सकते एक टाइम पीरियड तक। बाकी महिलाएं आज की डेट में मोर जागरूक हैं और फीडिंग के टाइम वो नहीं पिला सकते। साथ में आपने जो बीमारियों वाला पूछा था कि किस किस बीमारी में नहीं दे सकते, ऑन द स्पॉट हर एक कैंप में एक फिजिशियन कंपलसरी होता है और वो बेसिक सारे, जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें सारे लिखे हुए होते हैं कि आपको ये तो नहीं, आपने ये दवाई तो नहीं खाई थी, इनफैक्ट आपने एक दिन पहले कोई दवाई भी खाई है तो भी आपका ब्लड नहीं लेंगे। सो वहाँ पे फिजिशियन अवेलेबल होता है, उसके बेस पे ही वो लेता है। जी जी, तो हमारे दर्शक जान ही चुके होंगे कि किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। आप इतना काम करते हैं, मेहनत का काम है, रात को 2 बजे भी आपके पास में कॉल आ जाता है, कभी भी एनी टाइम आपके पास ब्लड के लिए कॉल आ सकता है। तो अपने रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं? मैं संजय जी के पास में आना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपने रिलैक्सेशन के लिए गाना सुनते हैं और गाना गाते भी हैं, तो ये आपकी हॉबी भी है म्यूज़िक। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं 2 लाइन सुनना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैं गाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, मुझे उससे ज़्यादा रिलैक्स के लिए मैं और अरुण जी दोनों, अरुण जी ज़्यादा करते हैं, मैं भी वॉक करता हूँ, रोज़ 5 किलोमीटर वॉक करते हैं जी। छोटा वीक में 1-2 बार जो है समय मिलता है तो योगा करते हैं, इसलिए आप इतने फिट भी हैं। आप फिट इससे भी हो सकता है। और बड़ी कहते हैं ना, एक लाइफस्टाइल जो है बड़ी एक तरीके की हो रही है। और मुझे जब आपने गाने की बात की तो वो एक गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तुझी जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो वो यार बात है, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ जिए, दूसरों के लिए कुछ करें। जो देने का है, जॉय ऑफ गिविंग जो है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। आप अपने बैंक में जिस दिन जाएंगे, जो कुछ है वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे, तो जो कुछ है उसको बांटें, खुशियाँ बांटें, मुस्कुराहट बांटें, जो आपके पास है मैक्सिमम है वो सपोर्ट करें। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जो है आपका उसमें थोड़ा सा बांटें। अगर आप थोड़ा बांटेंगे तो आपकी जो है उसमें बहुत वृद्धि। जी जी, बिल्कुल। और आपने गाना भी ऐसा गाया है, जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं वही गाना गाया है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी कर देख ए बंदे। तो हमारे पास में बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। जाते जाते अरुण जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हर एक आदमी को ब्लड देना चाहिए जो दे सकता है, जो हेल्दी है। और आपका ब्लड किसकी रगों में दौड़ रहा होगा, किसका जीवन आप बचा रहे होंगे, ये हमें ऊपर वाले ने एक अच्छा खासा एक हेल्दी शरीर दिया है। इस जन्म में हमें मनुष्य बनाया है, हम किसी दूसरे के काम आ सकते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन के थ्रू ही आए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप कर सके आप करिए, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं इंस्पायर करिए, और आप ब्लड दान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे धरती धोरारी में और बहुत अच्छी बातें की, बहुत हमारे दर्शकों को भी जानने का मौका मिला, मुझे भी मिला। तो आइए आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आप सभी से हम लोग विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। और जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि रक्तदान जो है वो किसी रूढ़ी, किसी धर्म, किसी सोच से बिल्कुल परे है। रक्तदान करने से आप किसी को जीवन तो देते ही हैं, साथ में आप स्वस्थ भी होते हैं। तो रक्तदान करते रहिए और समाज सेवा करते रहिए। तो इसी विचार के साथ में इजाज़त दीजिए आयुषी शेखावत को। राम राम सा।